नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए प्रतिशत, जिसे हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो हम इस प्रकार पढ़ाएंगे प्रतिशत आज आपको कि आप कभी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में आज जानेंगे हम लोग कि परसेंटेज क्या है। जो परसेंटेज होता है प्रतिशत, इसका मतलब होता है कि किसी संख्या का 100वां भाग। 100 एग्जाम्पल जैसे कि 5%, अर्थात 5% परसेंट का मतलब अपान में 100 आ जाएगा। तो 5/100, तो ये क्या है, हमारे 100 का, अर्थात 100 में 5, 100 में से 5, ठीक है। तो इसको काट देंगे, इसको हम भिन्न में बदल देंगे। तो 5% का भिन्न क्या आ गया हमारा, 1/20, अर्थात 1/20। आइए दूसरा देखते हैं। ऐसे ही 20% को हम भिन्न में बदलेंगे। तो 20% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100, तो इसको काट देंगे, 20 एकन 20, 20 500, तो बराबर 1/5 आ जाएगा। तुम्हारा 20% का भिन्न का रूप कितना है, 1/5। तो आइए हम अगला थोड़ा इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4/5 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 का पूछा गया है, 5 का कितने प्रतिशत है। 4 जो है 5 का कितने, तो 4 जिसमें से पूछा जाए वो ऊपर रखते हैं और जो पूर्ण वैल्यू होती है वो मेरी नीचे होती है। तो 4/5, 5 × 100, तो 5 सेकंड 5, 20 500, तो आ जाएगा 80%, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 4/5 का कितना प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो 1 है। 4 और 5 का अंतर 1, कहाँ से, 5 से कम है। तो 1/5 × 100, तो 5 × 5, 20 500, तो 20% आ जाएगा। कितना कम है, 20% कम है। जो 4 है वो 5 से 20% कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो है 5/15 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम है, 5 और 15 का अंतर 10, 10/15 × 100, तो 5×3 = 15, 20 500, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे ऊपर ऊपर का, तो 20.200 अपान 3, अर्थात 66 सही 2/3 प्रतिशत कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला आगे चलते हैं। तो 15/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। किससे, किससे अधिक है, 5 से। तो इंटू 100, तो काट देंगे, 5 सेकंड 5, 20 500, तो 20.200, 200% अधिक है, ठीक है। 200% अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला है, यदि किसी वस्तु, इससे कोई वस्तु है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत 10%, हम कितना करेंगे, 10% बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। 10% बढ़ाई जाए
और जाए और 10% बाद में 10% कम कर दी जाए। तो और बाद में 10% कम कर दी जाए तो इसमें पूछा गया है कि तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी होगी या वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सूत्र है a² / 100 था, तो a⁻²/100। तो इसमें मान रखते हैं a बराबर, चूँकि हमें दिया गया है 10%, तो 10 बराबर 10² था 10⁻²/100 बराबर 10.100/100 कट जाएंगे 100 से 100, एक बचेगा। 1% की हमें क्या होगी, कमी। तो 1% की कमी होगी। और इसको कैसे लगाते हैं, इसको हम पार्ट परसेंट से भी लगा सकते हैं। पार्ट परसेंट क्या होता है, जैसे कि 10% का पार्ट परसेंट होता है 100 का चौथा भाग है, 1/10वां भाग है। तो 10 से क्या हुआ, हमने बढ़ाया तो 10 से 11 हो गया, और फिर एक बार क्या हुआ, 10 से 9 हो गया। तो 10×10=100, 11×9=99। तो कितनी कमी हुई हमें, पहले 700, अब हो गया 99। एक की कमी हुई, कहाँ से, 100 से। 1/2 गुणे 100, तो 100 कैंसिल हो गया, 1% की कमी। ठीक है, ऐसे पार्ट परसेंट से भी लगा सकते हैं इसको। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा। वो भी हम इसी प्रकार दोनों टाइप से लगा के देखेंगे, फिर बदलेंगे। तो कहा गया है, यदि किसी वस्तु की कीमत 33 से 1/3% बढ़ा दी जाए और बाद में 33 से 1/3% कम की जाए तो आइए तो लगाते हैं इसको। a²/100 बराबर 33 सही 1/3 स्क्वायर/100। इसको यहाँ 33 से 1/3 होगा, ठीक है, 1/3। तो 33×3=99, 100, तो 100/3 2 बार स्क्वायर चढ़ाया तो 2 बार लिखेंगे इसको। 100/3 गुणे 100/3 और बटे 100। क्या करेंगे, इसको 100 गुणे 100/3 गुणे 3, ये 100 ऊपर पहुंच जाएंगे, गुणे 100। तो काट देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 100/3 3 9, 100/9 आ गया। इसको लिखते हैं 11 से ही 1/9% हानि। ठीक है, क्या हुई हमें, हानि। यहाँ पर हमें हानि होगी क्योंकि पहले 33% बढ़ाया, 33 से 1/3, और फिर 33 से 1/3 कम कर दिया, तो हानि होगी। तो इसको हम पार्ट परसेंट से लगा के देखते हैं। तो पार्ट परसेंट में जैसे कि 33 सही 1/3 को 1/3 लिखते हैं, क्या होता है, चौथा भाग है 1/3। तो 3 से हमें क्या, पहले तो लाभ हुआ, तो 3 से 4, एक बार आनी 3 से 2, और यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 3 से 2, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, तो हमें एक की हानि हुई, कहाँ से, 9 से। तो गुणे 100, तो 100/9 बराबर 11 से 1/9% की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए और फिर बाद में 10% घटाया जाए तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा। देखिए 20% है, 20% का पार्ट परसेंट होता है 1/5,
तो 5 से 1 बढ़ाया गया 6 हो गया, 10 घटाया गया तो 1/10, तो 10 से 1 घटाया गया कितना बचा, 10 से 9। अब इसका गुणा कर दें, 10×50 और 6×9 = 54, 5 4, तो ये 4 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 50 से बढ़ा, गुणे 100, तो 50×1 = 50, 50×2 = 100, तुम्हारा कितना है, और 4×2 = 8, तो 4×2 = 8, तो 8% क्या हो जाएगा में वृद्धि कि 20% 10% घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 10% घटाई जाए और फिर इसे 33.1/3% बढ़ाया जाए तो कुल वृद्धि या कमी परसेंट क्या होगी। ठीक है, तो 10% को पार्ट परसेंट में लिखते हैं 1/10, क्योंकि कमी हुई है, घटाया गया, तो 10 से 9 हो जाएगा। और 33.1/3% को पार्ट परसेंट में लिखते हैं 1/3, तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, 2 लिख दिया। तो आइए फिर 3 से ये बढ़ाया गया, 3 से 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 10 × 30 बचा 36, 6 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 30 से बढ़ा, तो 30 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी 6, तो 10 दूनी 20% की हमें क्या हो गया, वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक संख्या पहले 33.1/3% घटाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है तो कुल कितने प्रतिशत घटाया जाता है। आइए तो हम इसको पार्ट परसेंट से लगाते हैं, तो हम इसमें पहला जो दिया गया है 33.1/3%, तो इसको हम पार्ट परसेंट में लिखेंगे 1/3, चूँकि घटाया गया है तो 3 से 2 रह जाएगा। फिर है 20%, तो 20% का पार्ट परसेंट होता है 1/5, तो 5 से घटाया गया 1 4, तो इनका गुणा कर देंगे, 5 × 15 4 दूनी 8, तो कितने का अंतर है हमारा, घटा कितना है 7, तो 7 घटा कहाँ से, 15 से, तो 7/15 गुणे 100, इसको काट दो, 5 × 15 20 500, तो 7 दूनी 14 140, 140/3। ठीक है, तो इसका हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 × 12 4 और 3 × 18 4 6 बचा 2 सही, मतलब 46 सही 2/3% की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 30% बढ़ाया जाता है तो संख्या कुल कितना प्रतिशत बढ़ जाती है। आइए देखते हैं, 20% का पार्ट परसेंट होता है 1/5, तो 5 से कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो 5 से 6 हो जाएगा। और फिर है 30% बढ़ा, तो 30% बढ़ने के बाद तो इसका पार्ट परसेंट होता है 3/10, तो 10 से बढ़ा कितना 3, तो 13 हो गया, 3 13 हो गया, इसको गुणा कर लो, 10×50 13 × 78, इसका जो हमारा अंतर आएगा कितना होगा 28, तो 28 बटे कहाँ से 50 से गुणे 100, तो 50 से 50 50 दूनी 100, 28 दूनी 56, तो 56% क्या हमारा बढ़ गया, वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च में कोई बदलाव न हो। तो आइए हम देखते हैं इसमें,
तो हमारा दिया गया है 10% की बढ़ोतरी हुई, तो 10% 60% में 1/10, तो 10 से 11, तो हमारा 10 से 11 हो गया। हमें क्या करना, 10 ही करना, एक कर, तो एक का अंतर कहाँ से, 11 से, तो 1/11 गुणे 100, तो हमारा 100/11 आ जाएगा। तो 100/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11, तो हम 9 सही 1/11 की कमी कर दें तो हमारा कोई खर्च परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि x y से 10% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक हो कि खर्चा वही रहे। तो कितना परसेंट कम है, 10%, तो 10% को हम 60% में लिखेंगे 1/10, तो 10 से 9 रह जाएगा, कमी है, तो 10 से 9 रह गया। हमें 10 से 10 ही करना है, तो एक की कमी है कहाँ से, 9 में। ठीक है, 1/9 गुणे 100 बराबर 11 से 1/9% की वृद्धि कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी आयतन की लंबाई से 10% बढ़ाया जाए तथा इसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, 10% को 60% में 1/10, तो 10 से कितना हो गया, 11, 10 से 11। ठीक है, फिर क्षेत्रफल है 20%, 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, इनका गुणा कर लेते हैं, तो 10×50 और 11×6 = 66। ठीक है, तो कितना हमारा हो गया, तो 11, 16 बढ़ा, 16 बढ़ा कहाँ से, 50 से। ठीक है, और गुणे 100, 16/50 गुणे 100, अब 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, 32% बढ़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख के ज़रूर भेजें कैसी लगी वीडियो हमारी।